Good evening all, welcome to Learners Academy. चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की आज फाइनल क्लास है एंड शायद नहीं पक्का फाइनल क्लास है एंड दिस हैज टू बी अ डाउट सेशन। तो आपका सबसे पहले एग्जांपल्स कवर करेंगे, फिर बाकी जो बच्चे हैं जिनको अगर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स में से डाउट्स हैं तो वो अपने आप देख लेंगे, मुझसे वैसे भी एक्स्ट्रा मैं पूछ लेंगे। पहले जो बेसिक डाउट्स है दैट मीन्स जो एनसीईआरटी डाउट्स है वो स्टार्ट करो। तो फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 और एग्जाम्पल्स पहले पूछो ना, अगर डाउट्स हैं तो। हाँ बोलो। एग्जाम्पल नंबर तो 1 ही बता रहा है। 3 से पहले नहीं है कुछ। 2 3 2 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो कौन सा है। एग्जाम्पल 1 तो ये रहा। Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller is bisected at the point of contact. क्या कह रहा है? ऐसे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी आया था कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक, अब आप बातें नहीं, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अगर हम ऐसा कोड बनाए जो बड़े सर्किल के लिए कोड का काम करे, ये बड़े सर्किल के लिए कोड का काम कर रहा है ए बी, यस और नो? इसके एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं, दैट मींस इट इज अ कोड। और छोटे सर्किल को ये टच कर रहा है तो छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट है, बड़े सर्किल के लिए कोड है। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे ये कोड बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट हो जाएगा दैट मींस एपी और बीपी बराबर होंगे। बाइसेक्ट का मतलब समझते हो? वहां पे वो आधा आधा हो जाएगा, दैट मींस एपी विल बी इक्वल टू बीपी। ऐसा आपको प्रूव करना है। वेरी इजीली इट कैन बी प्रूव दैट। देखो आप यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करो, कंस्ट्रक्शन में यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कर सकते हो? ठीक है। नहीं तो दूसरी चीज, एक और चीज देखो, हमने क्लास 9th में सीखा है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फिर इसके लिए रेडियस बनाने की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। खत्म कहानी। ठीक है। ऐसा अपने को कोड के लिए नहीं प्रूव करना, ऐसा अपने को इसके लिए प्रूव करना है कि जो टेंजेंट है वो बाइसेक्ट हो रही है। जो टेंजेंट है वो बाइसेक्ट हो रही है वहां पे। भाई टेंजेंट की नजरिए से देखकर आपको प्रूव करना है, आप कोड के नजरिए से देखकर प्रूव कर दो। लाइन तो वही है, जो कोड है वही टेंजेंट है। इसने कहा था जो टेंजेंट आप बनाओगे छोटे सर्किल की वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट हो जाएगी। अब आप इसको टेंजेंट के नजरिए से हट के आप इसको कोड के नजरिए से देखो। बड़े सर्किल के लिए ये कोड है और ये रेडियस है, तो रेडियस और जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है। दैट मींस ओपी इज परपेंडिकुलर टू कोड एबी। That means OP is perpendicular to chord AB। और क्लास 9th में हमने सीखा है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कोड को क्या कर देगी? बाइसेक्ट। चलो ये तो हो गया क्लास 9 की थ्योरी यूज करके। और अगर आप और मोर पर्टिकुलरली करना चाह रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल को इजीली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। देखो 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री इसमें भी है, ये साइड कॉमन है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज रेडियस, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज रेडियस। तो आरएचएस कांग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे। बाय सिंपलिसिटी इट कैन इजीली बी प्रूवन दैट एपी इक्वल टू बीपी। बताओ कोई डाउट? ठीक है चलें आगे। एग्जांपल नंबर 2 है। हाँ सेकंड एग्जांपल 2। वी आर गिवन अ सर्किल विद सेंटर O एंड अच्छा ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर भी ये गिवन पॉइंट्स ही बन जाते हैं। इसमें क्या है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ। टू टेंजेंट्स हमारे पास TP एंड TQ, दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट T। दिख रहा है? हाँ तो दे आर इक्वल। ठीक है। प्रूव दैट एंगल PTO एंगल PTQ PTQ दैट मींस ये कंप्लीट एंगल, दैट मींस द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ होगी। OPQ कहने का मतलब यह है कि अगर हमने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोड बनी, उस कोड और रेडियस के बीच का एंगल है ये, है क्या? इस कोड और रेडियस के बीच का एंगल है। तो कोड और रेडियस के बीच का एंगल और दो टेंजेंट के बीच के एंगल का रिलेशन ये होगा कि टेंजेंट के बीच का एंगल कोड और रेडियस के बीच के एंगल का डबल होगा। दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल अंदर जाके सर्किल में जाके कोड और रेडियस के बीच के एंगल का क्या होगा? ट्वाइस होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। डन? क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको प्रूव करना है कि ये इसका डबल है। मुझे बताओ यहाँ पे TP इक्वल टू TQ हो सकता है? ठीक है, तो अगर TP इक्वल टू TQ हो सकता है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। वन मोर थिंग, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री भी होगा, ये एंगल इसके इक्वल भी होगा। अच्छा, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, इस ट्राइंगल के अंदर इस एंगल को कैसे निकालोगे आप? 180 माइनस एंगल टीपीक्यू माइनस एंगल पीक्यूटी, ऐसे निकालोगे? बोलो बोलो ना। हाँ, टीपीक्यू नहीं, टीपीओ, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 है, ठीक है। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, आप ट्राइंगल पीटीक्यू देख पा रहे हैं? ट्राइंगल पीटीक्यू दिख रहा है सबको? गर्ल्स को नहीं दिख रहा क्या? ट्राइंगल पीटीक्यू नहीं दिख रहा? सो से यस सर। नहीं दिख रहा ईशानी? दिख रहा है? तबीयत सही नहीं है? बोलो। एग्जाम प्रेशर है, एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, हो गए खत्म? हो गए ना? तो अब क्या है, जब खत्म हो गए तो फिर कितना प्रेशर ले रहे हो? जो होना था सो हो गया, अब तो जो आगे होना है इसके बारे में सोचो। कैन यू सी दिस ट्राइंगल? एक एंगल का एंगल सम कितना होता है? तो इसके तीन एंगल का सम 180 होगा। तीनों एंगल के नाम बताओ। बोलो अगला एंगल, अगला इक्वल टू 180, ठीक है फाइन। अब ये तो आपको निकालना है, ये तो आपको निकालना है, चेक करो पीटी क्यू। तो इसको तो छेड़छाड़ करो मत, इसको तो एज लिख देता हूं मैं, एंगल पी टी क्यू। और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे। इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये, तो मैं दोनों में से किसी भी एक की जगह दूसरा लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टी पी क्यू को तो टीपी क्यू रहने देता हूँ और उसको चेंज कर देता हूँ, टी क्यू पी को भी मैं लिख देता हूँ एंगल टीपी क्यू। सेम लिख दिया मैंने, मतलब इसको तो सेम कर दिया और इसको चेंज कर दिया क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल थे। तो अब देखो पीटी क्यू, एंगल पीटी क्यू की वैल्यू बताओ। 180 डिग्रीज, ये दोनों उधर जाएंगे माइनस होके, तो ये डबल है, डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी। यहाँ तक कोई डाउट? अब एंगल टी पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ओपी क्यू, यस और नो? देखो इधर देखो, अब इस एंगल को पकड़ो, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है क्या? और ये दो, ये एंगल में कौन से दो एंगल्स हैं? टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू, यस और नो? इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल मिला के तो ये 90 डिग्री है, तो टी पी क्यू बोलो, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू विल बी इक्वल टू एंगल टीपीओ, विल बी एंगल इक्वल टू एंगल टीपीओ, टीपीओ क्या होगा? 90 डिग्री होगा, होगा। तो यहाँ से एंगल टीपी क्यू की वैल्यू बता दो, टी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ओपी क्यू। नाउ एंगल टीपी क्यू की ये वैल्यू मैं उधर शिफ्ट कर सकता हूं, कर दूं? आ जाओ, शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा? एंगल पीटी क्यू 180 माइनस 2 की जगह 2 और एंगल टीपी क्यू की जगह ये पूरा तामझाम 90 माइनस ओपी क्यू, हो गया गेम ओवर। 180 डिग्री 2 इंटू 90 एंड माइनस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस ट्वाइस एंगल ओपी क्यू, ये कैंसिल आउट हो गया। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी, प्रूव्ड हो गया। बोलो कोई डाउट? तो एक एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, एंगल सम प्रॉपर्टी में आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी भी घुसा दो। फिर तीसरी चीज क्या है? रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, उस 90 डिग्री के एंगल को दो पार्ट्स में तोड़ दो, ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा ना, तो इसको आधा इधर, मतलब आधा तो नहीं कह सकते, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर, ऐसा करके ब्रेक कर दो। उसमें से आप इस वाले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, आप इस वाले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो जो कि टू प्रूव में आपको एंगल ओपीक्यू दे रखा है, तो आपने एंगल ओपीक्यू की यहाँ से वैल्यू नहीं, हाँ एंगल ओपीक्यू दे रखा है तो आपने टीपीक्यू की वैल्यू ओपीक्यू की टर्म्स में निकाल ली और इसको वहां पे पुटअप कर दिया, तो ये पीटीक्यू और ओपीक्यू का रिलेशन मिल गया। एनी डाउट? बोलो मयंक, गर्ल्स एंड अप, ईशानी, तन्नू, नो डाउट। चलें आगे।
क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, वंश बोलो क्या, उसको भूल जाओ ना, उसको भूल जाओ। जरूरी है कि उन्होंने थीटा लिया है तो हम भी थीटा लेके ही करें। ये वाली चीज समझ में आई क्या नहीं आई? बस ना, दैट्स इट। चले नेक्स्ट, चले। थीटा लेते ही वो ट्रिग्नोमेट्री की फीलिंग आती है, तो क्यों हम अपने आप को कॉम्प्लिकेट करें। चलो नेक्स्ट। हाँ बोलो, कृतिका एंड दूसरी कृतिका, एनी डाउट? बोलो, यही वाला क्वेश्चन था, डिस्कशन हो गया, आ गया अच्छे समझ में? हाँ टीपीक्यू, हाँ इसको एंगल पीटीक्यू की टर्म्स में ले लें। कैसे? इसको यहाँ पे, इसको इसकी टर्म्स में ले लें। हाँ फिर टीपीक्यू को उधर से वैल्यू निकालें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये कोई अलग अप्रोच नहीं है, ये तो इक्वेशंस को यहाँ से पकड़ने के बजाय यहाँ पकड़ लिया, अप्रोच तो वही है। आप कह रहे हो कि आपने पीटीक्यू को टीपीक्यू की रेफरेंस में लिखा है, उल्टा करो, टीपीक्यू को पीटीक्यू की रेफरेंस में लिखो, और यहाँ पर भी आप क्या करो, टीपीक्यू को ओपीक्यू की रेफरेंस में लिखो, फिर यहाँ से टीपीक्यू की वैल्यू और यहाँ से टीपीक्यू की वैल्यू निकाल के फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करके उसको इक्वेट कर दो। ऐसे कह रहे हो? ऐसे कह रहे हो? देखो भाई चर्चित की बात भी सुन लो, अगर किसी को बहुत चीज इजी लगे तो देखो, आप एंगल टीपीक्यू की वैल्यू निकालो, जैसे अभी निकाली थी आपने। टीपीक्यू की वैल्यू कैसे निकाली थी बोलो? एंगल टीपीक्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पीटीक्यू, एंगल पीटीक्यू माइनस 180 माइनस पीटीक्यू माइनस एंगल पीक्यूटी, ऐसे निकाली थी। अब पीक्यूटी को अगेन हम क्या लिख सकते हैं? टीपीक्यू, तो लिख देते हैं इस स्टेप में एंगल टीपीक्यू। एंगल टीपीक्यू को उधर भेज दो, तो ये इधर आके ट्वाइस एंगल टीपीक्यू हो जाएगा, हो जाएगा। तो एंगल टीपीक्यू की वैल्यू हो जाएगी 2 से डिवाइड कराओ, तो 180/2 क्या होता है? 90, और एंगल पीटीक्यू बाय 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से टीपीक्यू की वैल्यू ये आ गई, और उस वाले लॉजिक से टीपीक्यू की वैल्यू क्या आ रही थी? 90 माइनस एंगल टीपीक्यू की वैल्यू, उस वाले लॉजिक से क्या आ रही थी? 90 माइनस एंगल ओपीक्यू, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन 1 में भी आपने उस ट्राइंगल से भी आपने टीपीक्यू की वैल्यू निकाल ली, और इस रेडियस और उसके बीच के परपेंडिकुलरिटी से भी आपने टीपीक्यू की वैल्यू निकाल, दोनों से निकाल ली। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से आप इसको इसके इक्वेट कर दो, इसको इसके इक्वेट कर दो। तो कैसे करेंगे? 90 डिग्री माइनस एंगल पीटीक्यू बाय 2 इक्वल टू, आगे बोलो, 90 डिग्री माइनस एंगल ओपीक्यू। 90 से 90 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, 2 को उधर भेजो, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओपी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुल मिला के एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी और एक बार एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट का लॉजिक तो लेना ही पड़ेगा, अब चाहे साहब इक्वेशन को यहां से पढ़ो या वहां से पढ़ो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ इसको करो इंपॉर्टेंट मार्क, इसको करिए इंपॉर्टेंट, रीड आउट करते हैं, लेट्स रीड आउट द एग्जाम्पल। PQ इज ए कोड, ठीक है, देखो इधर स्क्रीन पे, PQ एक कोड है एंड पॉइंट सर्किल पे लाकर, लेंथ क्या है उसकी? 8 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ क्या है? P से लेके Q, टोटल लेंथ कितनी है? 8। सर्किल का रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। कोड की लंबाई 8, सर्किल का रेडियस 5। आगे बढ़ो, P और Q पे टेंजेंट बना दिए गए, तो P पे टेंजेंट बनाया PT और Q पे टेंजेंट बनाया QT, ठीक है, जो कि एक दूसरे से T पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फाइंड द लेंथ TP, दैट मींस इन टेंजेंट की लेंथ चाहिए, दोनों की लेंथ बराबर ही होगी, जैसे किसी की भी लेंथ पूछ लो, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए तो क्वेश्चन ये है कि कोड की लंबाई और रेडियस गिवन हो तो टेंजेंट की लंबाई कैसे निकालना, यही है। घूम फिर के बाद कोड की लंबाई, दैट मींस देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में डिकोड करें तो एक सर्किल है, एक सर्किल पे कोड है, उस कोड की लंबाई पता है, उस कोड की लंबाई पता है कितनी? 8 सेंटीमीटर। साथ में सर्किल का रेडियस भी पता है, कितना पता है? अब आप P और Q पे अगर टेंजेंट बनाते हो जो कि T पे जाके मिलेंगे, तो इन P और Q ये T पे जाके मिलेंगे, तो PT और QT की लंबाई चाहिए, टेंजेंट की लंबाई चाहिए।
व्हेन यू हैव द कोड की लंबाई, व्हेन यू हैव रेडियस, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये है मुद्दा। समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? अब सॉल्यूशन पे बात करें। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन जब आप रीड करोगे तो इसमें कुछ चीजें इसने अवॉइड कर दी, लाइक छोटी मोटी बात है। देखो अगर मैं इसको PQ को टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर से कनेक्ट कराऊंगा तो इस पॉइंट पर PQ कोड बाइसेक्ट हो जाएगी। ये क्यों होगी उसने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं। उसने तो नहीं बताया ये क्यों हो जाएंगी, इसको उसने अजम्पशन मान लिया कि अंडरस्टूड है। और क्यों हो जाएंगी ये क्लास 9 में प्रूव कर चुके हैं हम, इसलिए इसने यहाँ पे क्लियर नहीं किया। क्लास 9 में हमने प्रूव किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर अपन सेंटर पे कनेक्ट करें और लाइक ऐसे दो लाइन बनाए तो जो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो कोड बनेगा वो कोड बाइसेक्ट होगा एग्जैक्टली उस पॉइंट पे, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बस फर्क ये है कि लास्ट क्लास 9th में उसका नाम उसने नहीं बताया था कि इसको टेंजेंट बोलते हैं, उसने लाइन सेगमेंट्स का नाम दिया था। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो पहले तो मैं बता देता हूं कि ये बाइसेक्ट क्यों होगी। 4 ऊपर बचेगी, 4 नीचे बचेगी, पर ये कैसे बचेगी? देखो आप मुझे एक चीज बताओ, ट्राइंगल PTQ PTO, ट्राइंगल PTO और ट्राइंगल TQ उन्होंने कनेक्ट नहीं किया, मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूं। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ऊपर नीचे, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? देखो टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल, रेडियाई इक्वल, कॉमन साइड, तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, यस और नो? तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को भूल जाता हूं, कुल मिला के ये वाला एंगल इसके इक्वल आ चुका है, आ चुका है। अब सुनो, अब आप ट्राइंगल पकड़ो PTR एंड QTR, पूरे पूरे नहीं, बस केवल लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल पकड़ो। ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? देखो सबसे पहले तो टेंजेंट इक्वल, ये कॉमन साइड और इन दोनों के बीच का एंगल ये पहले इक्वल आ चुका है, इन दोनों के बीच का एंगल है तो SAS से हो जाएगी। तो पहले वाली कॉन्ग्रुएंसी केवल और केवल, हाँ अरे यही तो प्रूव करना है भाई मेरे, ये बाइसेक्ट हो रहा है इसी को तो प्रूव करना है, इसको कैसे गिवन पॉइंट में ले रहे हो? ठीक है, कोई कैसा पिछली वाली कॉन्ग्रुएंस ली क्यों आपने? केवल और केवल इस एंगल को इसके इक्वल करने के लिए, केवल और केवल CPCT से इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करने के लिए हमने पिछली वाली कॉन्ग्रुएंस ली। समझ आया क्या? बोलो, एनअप बोलो। नहीं समझ आ रहा? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ट्राइंगल PTQ PTO एंड ट्राइंगल QTO, केवल इन दोनों ट्राइंगल पर फोकस करो। ट्राइंगल PTO एंड ट्राइंगल QTO, इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूं, केवल इसलिए कर रहा हूं ताकि ये एंगल इसके इक्वल आ जाए CPCT से। एक बार दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे? तीनों साइड्स बराबर है। देखो PT बराबर QT है, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं। दूसरा TO बराबर TO कॉमन साइड। तीसरा PO बराबर QO रेडियस, PO और QO रेडियस, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल। देखो बच्चों एक चीज सुनो, क्लास 10th में अभी मैं आपको कॉन्ग्रुएंस को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमने 9th में सीख लिया है उसको मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, केवल ओरली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। डिटेल में तो नहीं बता सकता SSS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो 9th का पार्ट है। फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं आता है, आपने 9th में नहीं सीखा? तो आपको ही अप्रोच करना पड़ेगा बच्चों टीचर को कि सर मुझे तो कॉन्ग्रुएंसी भी नहीं आती, आप तो वो भी सिखाओ। ऑब्वियसली क्लास में नहीं सिखा सकते लेकिन एक्स्ट्रा टाइम देके तो सिखा ही सकते हैं। अब केवल हम ये सोचते नहीं कि जैसे अभी इस वाले खेमे में ऐसा लग रहा है जैसे कॉन्ग्रुएंसी किसी को आती नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो इन केस नहीं आती है तो आपको अप्रोच करना है ना टीचर को कि सर एक बार करवा दो, रिवाइज करवा दो, क्या होती है कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, क्या कॉन्सेप्ट है, 9th का था। समझ गए? अगर नहीं बोलोगे तो मैं तो ये अज्यूम करूंगा कि आती है आपको कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि वो तो 9th में था, ठीक है। और केवल कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं है, क्लास 9th 8th 7th पुराने क्लासेस का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट
जो 10th में मैं केवल ओरली बोल रहा हूँ लेकिन आपको नहीं आता है, तो आप आओ टीचर के पास कि सर वो जो आपने बताया था वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, रिवाइज करवा दो। पूरा पढ़ाना है तो पूरा भी पढ़ा देंगे। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन आपको 9th क्लास वाले बेंच में बिठा देंगे, उसमें कोई शर्म थोड़ी ना। या वीडियो दे देंगे या अलग से समझा देंगे, संडे को बुला लेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। बट जब तक डॉक्टर को पेशेंट बताएगा ही नहीं कि मेरे को तो खांसी भी थी, तो डॉक्टर को थोड़ा सपना आएगा कि तेरे को तो खांसी भी थी। डॉक्टर तो कहेगा तेरे को तो केवल बदन दर्द था। समझ गए? तो प्रॉब्लम तो बतानी पड़ेगी तभी सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। अभी ये तो पता चल रहा है प्रॉब्लम तो है, वो आपके साइलेंस से पता चल रहा है, बट एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो आपको ही बतानी पड़ेगी। ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब होता है ट्राइंगल का हूबहू एक जैसा दिखना। अगर इसकी तीनों साइड के बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल बराबर है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके तीनों एंगल भी इसके तीनों एंगल के बराबर होंगे, इसकी हर एक पार्ट इसके हर एक पार्ट के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर, राइट साइड वाला राइट साइड वाले के बराबर। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मैंने तीन साइड को इक्वल कर दिया। तीन साइड को इक्वल करते ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एक बार ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, बताओ। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं, एंगल पी टी ओ, नहीं एंगल, हाँ एंगल पी टी ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू टी ओ। फिगर में देखो टी टी ओ, ये वाला एंगल इक्वल टू क्यू टी ओ, ये वाला एंगल हो जाएगा। इसका रीजन हम क्या डाल देंगे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी हम इसका रिजल्ट भी डाल सकते हैं। हाँ, अब एंगल पीटीओ को देखो, पीटीओ को मैं आर पे भी तो स्टॉप कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं एंगल पीटीआर भी कह सकता हूँ, और एंगल क्यू टी ओ को भी मैं आर पे स्टॉप कर सकता हूँ, तो इसको मैं एंगल क्यू टी आर भी कह सकता हूँ। पी टी आर बराबर क्यू टी आर आ गया, इसको यहीं स्टॉप कर दो। अब आप दूसरी ट्राइंगल को पकड़ो, कौन से दो ट्राइंगल, अब पूरे पूरे ट्राइंगल नहीं पकड़ने, अब केवल लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल पकड़ने। लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल दैट मींस ट्राइंगल पी टी आर एंड ट्राइंगल क्यू टी आर, ये लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले। इन दोनों ट्राइंगल में देखो एक एंगल तो मैं इक्वल करके आया हूं, अभी तरोताजा करके आया हूं। इसके इस एंगल के अगल बगल की साइड कौन कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, और इस एंगल के अगल बगल की साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली। तो दो अगल बगल की साइड्स इक्वल हो और बीच का एंगल भी इक्वल हो, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या नाम रखेंगे हम ट्राइंगल का, ट्राइंगल पी टी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू टी आर। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके सीपीसीटी से हम, इस ट्राइंगल के सीपीसीटी से हम ये वाला एंगल इसके इक्वल कर सकते हैं। बोलो, नाम बोलो एंगल का, टी आर टी, नहीं सॉरी, अपने को तो पी आर इक्वल टू टी आर। देखो दो दो रिजल्ट निकालने वाला हूं मैं। सबसे पहला रिजल्ट में ये निकालने वाला हूं, देखो इधर टी आर बराबर क्यू आर। तो जो चीज आप कह रहे थे ना बाइसेक्ट होने की, वो बात क्लियर हो गई यहाँ पे। टी आर इक्वल टू क्यू आर, पूरी बात सुनो, खत्म होने दिया करो, एक तो बीच में मत टोका करो। टी आर इक्वल टू क्यू आर, ये मिला हमको, एक टी आर इक्वल टू क्यू आर मिल गया। एंड अनदर थिंग, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल मिला, एंगल बोलो टी आर टी, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल। लेकिन ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में एंगल सब 180 होता है और ये दोनों बराबर भी हैं, तो दोनों का जोड़ भी 180 है और दोनों बराबर भी हैं, दैट मींस 90-90 होंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 180/2, 180/2 दैट मींस इट इज 90। तो यहाँ से ये बात भी साबित हो गई कि कोड PQ और ये TO दोनों परपेंडिकुलर है। बोलो, कोड PQ इज परपेंडिकुलर टू TR, यस और नो? ठीक है। अब ये सारी चीज बुक के सॉल्यूशन में मेंशन नहीं है। क्या क्या रिजल्ट्स निकाले हमने, एक रिजल्ट हमने ये निकाला कि दोनों एंगल 90 डिग्री, एक रिजल्ट हमने ये निकाला कि ये बाइसेप्स के 4 सेंटीमीटर ऊपर 4 सेंटीमीटर नीचे। अब बुक ने डायरेक्टली लिखा हुआ है कि टोटल 8 है ना, 4 रूट दे दो, 4 दे दो, क्यों दे दो वो नहीं पता है। दूसरी चीज बुक ने डायरेक्टली बता दिया कोड है ना, तो ये इसको बाइसेप्ट और बाइसेप्ट करेगी और 90 डिग्री पे बाइसेप्ट,
परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद हम अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये कोड पी क्यू बाइसेक्ट हो चुकी है, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर बच चुका है पी से लेके आर, और 4 सेंटीमीटर नीचे बच चुका है क्यू से लेके आर। यहां तक डाउट क्लियर है? और दूसरी चीज ये सामने आई कि यहाँ पे 90 डिग्री भी बनेगा, बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी सुनो। अब मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स ले रहा हूं, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट की लंबाई निकालेंगे। देखो, इसके आगे दो रास्ते हैं, इसके आगे जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है यूजिंग पाइथागोरस, इजी बट लेंथी। एक तरीका है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, डिफिकल्ट बट नॉट लेंथी। तो अब आप रास्ता चुनो, फिर से मैं तो दोनों बताऊंगा, आप चूज करना आपको कौन सा चूज करना है। फिर से सुनो, पाइथागोरस थ्योरम इजी है काफी, पाइथागोरस थ्योरम सबको लगाना आता है इसलिए इजी है, बट वो लेंथी रहेगा। दो ट्राइंगल्स में लगाओगे, पूरा स्क्वायर करोगे, रूट करोगे, सब करोगे। दूसरा तरीका सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स यूज करो, वो लगाना सबको नहीं आता इतनी आसानी से, बट अगर जिसको लगाना आता है तो वो जो पाइथागोरस में हमने 8-10 लाइनों में किया, वो इधर 2-3 लाइनों में हो जाएगा। तो मैं तो दोनों तरीके बता रहा हूँ, पहले पाइथागोरस थ्योरम से बता रहा हूँ, बताऊं? तो आप पाइथागोरस थ्योरम से बताने के लिए आप इस ट्राइंगल को देखें ध्यान से, ट्राइंगल पी टी ओ। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? चर्चे उठिए जरा जल्दी आ। जब मैं कुछ चीज बता रहा हूं तो आपका आपस में डिस्कशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप इधर आओ। हाँ जी, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? बोलो ईशानी, इसमें राइट एंगल का है? कहां पर है? इस ट्राइंगल का नाम बोलना जो मैंने रेड मार्क किया है। पीटीओ में आर कहां से है? पीटीओ में 3 एंगल, एक पी पे बनेगा, एक टी पे बनेगा, एक ओ पे बनेगा, तो 90 डिग्री भी इन तीनों में से ही होगा। आर तो इस ट्राइंगल में कहीं है ही नहीं। पीटीओ 90 डिग्री है, ये पीटीओ 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री है? क्या कोई एंगल इसमें 90 डिग्री है? यस और नो? एंगल पी 90 डिग्री है, कारण? लीजा बताओ, इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? टेंजेंट से रेडियस। तो बेटा टेंजेंट चैप्टर की पहली थ्योरम ही ये बताई थी कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। वो भी हमको याद नहीं है, तो चैप्टर खत्म हो चुका है। आपने क्या पढ़ाई करी शन थ्रू आउट द चैप्टर? कैसे कल टेस्ट दे पाओगे जब चैप्टर की पहली लाइन ही याद नहीं है? टेंजेंस जब हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहली थ्योरम और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ऐसी थ्योरम जिससे पूरी एक्सरसाइज चली है हमारी, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। नहीं थे आप पूरे क्लासेस में? नहीं थे, एब्सेंट थे? हाँ एब्सेंट थे तो फिर क्यों नहीं है ध्यान यहाँ पे? कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप मुझे इसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके बताओ उस ट्रायंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो करके बताओ। पी क्यू स्क्वायर, क्यू कहाँ है अब इसमें? पी ओ स्क्वायर, आगे प्लस एन, अब आप बताओ। पी टी स्क्वायर, हाँ आगे, इज इक्वल टू टी ओ स्क्वायर। सही है क्या? सही है क्या एनम? पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन सही है ये? बोलो। 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो दो साइड्स का सम का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, होता है। अब सुनो, टीओ की वैल्यू है मेरे पास, है क्या? क्या वैल्यू है? पीटी तो मुझे पता करना है, इसको छेड़ो मत, टेंजेंट पता करना है ना। और टीओ को देखो जरा, टीओ को अगर मैं आर पे ब्रेक करूं, टीओ को अगर मैं आर पे ब्रेक करूं तो मेरे पास टी आर या ओ आर में से किसी एक की वैल्यू है क्या?
बोलो टी आर या ओ आर में से किसी एक की वैल्यू है क्या, सोच के बताओ। बोलो विनीत, टी आर या ओ आर में से किसी एक की वैल्यू है क्या, किसकी, ओ आर की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, कितनी, देखो उसके लिए वापस इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, अभी अभी हमने प्रूव किया ना 90 बन रहा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा, तो ये 5 है और अपने प्रूव किया था ये 4 है, तो वो 3 होगा, 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर बचता है, बोलो बचता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, टीओ को ब्रेक कर रहा हूं, टी आर प्लस ओ आर, टी आर प्लस ओ आर का स्क्वायर, जिसमें से भी ओ आर की वैल्यू मिल गई मुझे, क्या ओ आर की क्या वैल्यू मिल गई 3, यहाँ तो कोई डाउट, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस, अच्छा लिख दो 25 प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। अब सुनो, यहां से इसको सॉल्व करो, चलो आर एक्स को सॉल्व करो, टी आर प्लस 3 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, हाँ, तो इधर रूट कैसे सॉल्व करेगा, 25 को उधर भेजेगा, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है, ओके, हाँ जी, टी ए स्क्वायर यानी टी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 ए बी यानी 2 3 जा 6 टी आर, 6 टाइम्स टी आर। अगर आपको टी आर लिखने में दिक्कत है तो आप एक्स भी मान सकते हो, टी आर की जगह एक्स 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 भी रख सकते हो, ठीक है। अभी मैंने टी आर का टी आर ही रख दिया, इधर क्या है बोलना, 25 प्लस पीटी स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से पीटी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, पीटी स्क्वायर इक्वल टू 25 को उधर भेजो, तो टी आर स्क्वायर प्लस 6 टी आर प्लस 9 20, ठीक है। तो पीटी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या निकली, अगेन देखो टी आर, एक काम करते हैं टी आर को एक बार के लिए एक्स मान ही लेते हैं ना, बार बार टी आर लिखेंगे कंफ्यूजन होगा, तो एक्स माना था तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग ऐसे अच्छी लगेगी, ऐसे तो ना अच्छी लगेगी टी आर स्क्वायर प्लस 2 टी आर, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स या वाई की फॉर्म में अच्छी लगेगी ना, तो मैंने टी आर को एक्स ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस टी आर को एक्स लिया तो 6x, 9 - 25 क्या होता है, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगेन एक और ट्रायंगल बता रहा हूं, उसमें 3 ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगेगा, एक तो इसमें लग चुका है, देखो टी आर ओ में लग चुका है, टी आर ओ में पाइथागोरस लगा के आपने आर से लेके ओ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर निकाल लिए, फिर इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में लग चुका है, उसमें से मैं आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब एक ट्रायंगल और है जिसमें अगेन पाइथागोरस लग सकता है, देखो ओवरऑल ट्रायंगल में लगा दिया, राइट साइड वाले में लगा दिया, तो लेफ्ट साइड वाले ने कौन सा गुना कर दिया, इसमें भी लगाओ, लेफ्ट साइड वाला दिख रहा है, इधर भी तो 90 बनेगा, तो इसमें ये 90 है, तो बोलो क्या बनेगा, पीटी का स्क्वायर इक्वल टू टी आर का स्क्वायर, बोलो टी आर का स्क्वायर, इसमें से टी आर की वैल्यू मेरे पास है 4 सेंटीमीटर है, और टी आर को फिलहाल एक्स माना गया है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, देखो इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। अब इक्वेशन 1, अरे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक्स इक्वेशन 1 से भी पीटी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, इक्वेशन 2 से भी हमारे पास पीटी स्क्वायर की वैल्यू है, तो फ्रॉम कंपेयरिंग ये वाली पार्ट इस वाली पार्ट के बराबर आ जाएगी, तो इसको इसके इक्वेट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक मिनट चुप हो जाओ, वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इसका आरएचएस बोलो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 15, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी दैट मींस एक्स लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, आप चाहो तो टीआर रख सकते थे, ऐसा हिंट मिला मुझे कि टीआर स्क्वायर टीआर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, डिग्री 2 वाली टर्म भी होती है, डिग्री 1 वाली टर्म भी होती है, कांस्टेंट टर्म भी होती है, ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके उस पर्पस में मैंने रखा था, लेकिन एक्स
स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो फिर x लेने का कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं होगा। हम tr को tr भी रख सकते थे, ठीक है। तो अब आप सॉल्यूशन में tr को tr ही रखना, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू RHS में बताओ 16 प्लस एक्स स्क्वायर, 16 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एलिमिनेट, 6x की वैल्यू हो गई माइनस 16 को उधर भेज दूं तो 16 प्लस 16 गिव्स मी 32। तो x की वैल्यू बोलो 32 बाय 6 गिव्स मी 16। ये x की वैल्यू है बेटा, दैट मींस ये tr की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? 16 बाय 3। अब ये x की वैल्यू चाहो तो इक्वेशन 1 में डाल दो, चाहो 2 में डाल दो, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी आपके पास pt स्क्वायर है, इक्वेशन 2 में भी आपके पास pt। आपको pt की वैल्यू चाहिए ना, आपको टेंजेंट की वैल्यू चाहिए ना, ये भी टेंजेंट का स्क्वायर, ये भी टेंजेंट का स्क्वायर, इसमें भी x डाल दी इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी x डाल दी इसकी वैल्यू आ जाएगी, किसी में भी डालो आपको pt स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें डाल दो, छोटा दिख रहा है, तो x की वैल्यू क्या निकाली आपने? 16 बाय 3। तो 16 प्लस 16 बाय 3 का भी स्क्वायर करो, तो 16 का स्क्वायर 256 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 या 144, 144 प्लस 256 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 400 हो गया, टोटल करके 400 हो गया, 400 बाय 9। ये किसकी वैल्यू है? पी टी स्क्वायर की वैल्यू है। तो पी टी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, दैट मींस 400 बाय 9 का रूट। तो 400 का रूट 20 और 9 का 20 बाय 3 सेंटीमीटर इसका आंसर। ये इस पी टी के लिए, ठीक है। तो दिस वाज द, हाँ बोलो। क्यू टी को x माने तो पी टी भी x हो जाएगा, हाँ। टी क्यू ओ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टी ओ, अच्छा दो राइट एंगल ट्रायंगल आप ऊपर और नीचे वाले लेना चाह रहे हैं, लेफ्ट और राइट वाले नहीं लेना चाह रहे। तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यहां से क्या आएगा? इसका स्क्वायर, नहीं, हाँ बोलो। देखो आप ये कह रहे हो कि ये दो ट्राइंगल ले लें, आप लेफ्ट राइट साइड की जगह ऊपर नीचे वाले ट्राइंगल ले लें, ठीक है। अब पीटी का स्क्वायर बोलो, यहां से क्या आएगा? पीटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीओ का स्क्वायर माइनस टीओ का स्क्वायर। ये तो ऊपर वाले ट्राइंगल, नीचे निकालना टीओ का थोड़ा, निकालना तो पीटी है, ठीक है। वो तो कुछ भी कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल में बताओ, नीचे वाले ट्रायंगल में बताओ। टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। अब इसकी एक एक टर्म सेम है या नहीं है चेक करो। पीटी और टी क्यू बराबर, टीओ टीओ बराबर, टीओ ओ क्यू रेडियस बराबर। तो दो इक्वेशंस जो आपने बनाई है वो एक्चुअली कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशंस, जो कि सॉल्वेबल ही नहीं है, समझ गए? एक एक वैल्यू मैच कर रही है इसकी, तो ये इससे मैच कर रही है, इससे मैच कर रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू डालूंगा, इसकी वैल्यू डालूंगा, इसकी वैल्यू डालूंगा, फिर इन तीनों की डालूंगा, तो सेम इक्वेशन बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में से पाइथागोरस थ्योरम नहीं ले सकते। देखो ध्यान से देखो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या? नहीं। इन दोनों में लेना है पाइथागोरस थ्योरम, तब आपको वैल्यूज डिफरेंट मिलेगी। अगर आप दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से पाइथागोरस निकालोगे तो वैल्यू सेम मिलेगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के तो हर एक पार्ट इक्वल होता है, ठीक है, समझ आया? अब सेकंड अप्रोच देखो, सिमिलैरिटी वाली अप्रोच देखो। कृतिका क्या हुआ? क्या डिस्कशन हो रहा है? बोलो बोलो, क्या डिस्कशन, क्यों हंसी आ रही है? बताओ क्यों हंसी आ रही है? क्या बता रहे थे आप उसको, फिर आप स्माइल दे रहे थे? बोलो कृतिका, क्या बता रहे थे? कुछ तो बता रहे थे, बोलो भाई। पढ़ने का मन नहीं है? नहीं है पढ़ने का मन तो बोल दो नहीं है। तो मैं नहीं करता हूँ, डिफिकल्ट चीजें मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, इजी इजी चीजें करके करवा देता हूँ, फिर आप जानो आपके मार्क्स जाने।
और आपका फ्यूचर जाने, या फिर बैच को सेपरेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, जिन बच्चों को नहीं है दिलचस्पी उनको डालते हैं दूसरे बैच में, और जिनको वाकई में दिलचस्पी है उनको डालते हैं। उन बच्चों को केवल एक्सरसाइज की क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करवा के घर भेज देते हैं। ऐसे कर दें, अच्छा लगेगा ये डिस्क्रिमिनेशन आपको? तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग, आप दोनों नोटबुक्स में क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसको कह रहे, इसका मतलब ये होता है कि सामने जो चल रहा है उसमें हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कर लो सर आपका जो भी करना है, हमको तो हमारे बस वो लिमिटेड 60 नंबर चाहिए, हमको तो उतना पढ़ लिया है हमने। क्या यही बात है क्या? लग तो यही रहा है। 60 नंबर तो वैसे भी आ जाएंगे, अब अभी से अगर आप छुट्टी पे चले जाओ तो भी आ जाएंगे 100 में से, क्योंकि 20 18 20 तो स्कूल वाले दे देंगे, और इतना तो कोर्स अपन कर ही लेते हैं। हाँ बोलो। जब अलग अलग बच्चे कृतिका अलग अलग बातें डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान क्यों नहीं दे सकते? यहाँ पे आप कुछ आगे हो गए तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट जो बातें हो रही है उनको सुनो तो सही ध्यान से। क्या मतलब होता है डाउट सेशन एनालिसिस क्लासेस का? क्या मतलब होता है बोलो? सर ये वो आप हाँ 3 आ गई है तो टी टी ओ में लगाएं डायरेक्ट पाइथागोरस। तो टी से लेकर आर तक की वैल्यू कहाँ है? इसको एक्स मान लिया। अब एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो किया था वो सारा काम। अभी हमने एक्स की वैल्यू तो निकाली थी, 16/3 क्या निकली थी? एक बार एक्स की वैल्यू 16/3 निकल गई, उसके बाद तो वही किया ना जो आप कह रहे हो, पर तब तक जब तक एक्स की वैल्यू नहीं आती तब तक तो वो काम करना है ना। ठीक है। हाँ अब सेकेंड अप्रोच देख लीजिए भाई। सेकेंड अप्रोच के लिए आपको 2 सिमिलर ट्राइंगल्स चाहिए, और 2 ऐसे सिमिलर ट्राइंगल्स चाहिए जिनके अंदर दोनों के अंदर पीटी हो, दोनों के अंदर पीटी हो और दोनों राइट एंगल हो। पहचानो ऐसे 2 ट्राइंगल कौन से हैं दोनों में पीटी भी हो, दोनों राइट एंगल। तो देखो पीटी किस किस में, एक तो इस बड़े ट्राइंगल में तो है ही सही है, और किसमें? इसमें भी है, इसमें भी है। नहीं नीचे को तो भूल जाओ, ऊपर में से 2 ट्राइंगल हैं। नीचे के ट्राइंगल्स तो केवल और केवल हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करने के लिए कहा था। नीचे का कौन सा? नीचे से जब आप चीजें लेते हो तो आप कॉन्ग्रुएंसी पे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की चीजें ले रहे हो, वहां से कुछ हासिल नहीं होगा आपको। अनकॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की चीजों को कंपेयर करने से ही कुछ हासिल होगा। तो नीचे वाले का तो सेक्शन खत्म कर दो, उन्होंने तो जिक्र भी नहीं किया नीचे वाले ट्राइंगल का, हमने एटलीस्ट जिक्र किया था इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करने के पर्पज से। अब नीचे वालों को मिल जाए तो कौन कौन से ट्राइंगल आपने आइडेंटिफाई किए जिसमें पीटी भी है और 90 डिग्री? एक तो ट्राइंगल पीटीओ, मैं लिख दूं यहाँ पे ट्राइंगल पीटीओ। दूसरा ट्राइंगल बताओ पीटीआर। लेकिन इस पीटीआर का नाम क्या रखें सिमिलैरिटी के हिसाब से? देखो इस वाले ट्राइंगल पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो इस वाले ट्राइंगल पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसमें T से शुरुआत करिए तो इसमें R से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ अब ये वाला जो एंगल T है ये दोनों में कॉमन है और वो सेंटर पे आ रहा है, तो इसमें भी इसको सेंटर RTO रखना, RTP रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा इसका नाम? अब फिर से देखो इसके 2 एंगल इक्वल आ गए। एक तो देखो एंगल PTO, एंगल PTO, एंगल PTO इक्वल टू एंगल RTP है, RTP एंगल RTP है क्या दोनों एंगल? देखो PTO ये वाला एंगल है, RTP ये वाला एंगल है। क्या लिख दूंगा मैं? कॉमन एक एंगल ये आ गया और एक एक एंगल 90 डिग्री है ही सही। पहले पहले लेटर पे एंगल TPO, एंगल TPO इक्वल टू एंगल TRP, एंगल TRP चेक करो 90 है क्या? TPO TPO ये एंगल 90 डिग्री है, रेडियस और उसके बीच का एंगल, और एंगल TRP TRP ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया था कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से प्रूव्ड अब लिख सकते हो, ऊपर प्रूव कर दिया था। तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल PTO सिमिलर ट्राइंगल, आगे बोलो RT। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी,
तो तीनों साइड लिख लो चलो एक बार, पीटी बराबर पीटी बाय आर। वैसे तो दो साइड काम आएगी पर एक बार के लिए तीनों लिख लो, पीटी बाय आर। दूसरा बोलो टीओ बाय पीटी, और तीसरी भी लिख दो टीओ बाय आर, टीओ बाय आर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? अब एक्चुअली आपके काम की कौन कौन सी साइड है वो पिक करते हैं। तो एक बार वैल्यू डाल दो, पीटी की वैल्यू है क्या आपके पास? पीटी की वैल्यू है क्या? पीटी तो टेंजेंट था जिसकी वैल्यू चाहिए। आरटी की वैल्यू है क्या? आर से लेकर टी नहीं है, इधर आओ। टीओ की वैल्यू है? टीओ नहीं है। टीपी की वैल्यू है? टीपी भी वही है, नहीं है। अच्छा पीओ की वैल्यू है? पीओ की 5, और आरटी की किसकी? आरटी की 8 नहीं है, 4 है, 4। हाँ क्या कह रहे हो? पीटी हाँ एक साथ कहाँ आ रहा है? ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। हाँ क्यों नहीं हो सकता? ऐसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में नहीं प्रूव किया था क्या? उसमें भी तो क्रॉस में आ रहे थे। ठीक है, तो ये आ गया 5/4। टीटी और आरटी का रेशियो, टी और टीपी का रेशियो 5/4 आ गया। अब इनमें से देखो, या तो आरटी की वैल्यू चाहिए आपको या टीओ की वैल्यू चाहिए। चेक करो दोनों में से किसी एक की है क्या? एक मिनट, दैट मीन्स देखो, एक ही फ्रैक्शन की वैल्यू आई हमारे पास, बाकी इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट की वैल्यू नहीं आई। दैट मीन्स हमने जिस दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी लेनी थी वो गलत ली। एक्स सॉल्व कैसे करोगे भाई? हाँ, अब आप ट्रायंगल लो, सुनो ट्रायंगल लो, एक ये बड़ा तो लेना ही है, ये बड़ा ट्रायंगल तो लेना ही है। क्या नाम रखा था आपने इसका? ट्रायंगल पी टी ओ। लेकिन आपने कौन सा ट्रायंगल लिया था? लेफ्ट साइड वाला। आप लीजिए राइट साइड वाला, क्योंकि राइट साइड वाले ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स अपने को पता है, तीनों साइड्स पता है। ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। तो बताओ अब इस ट्रायंगल का नाम बताओ उसके हिसाब से। देखो 90 डिग्री किस पे बन रहा है? इधर तो, इधर किस पे बन रहा है? पी पे, और इधर किस पे बन रहा है? आर। तो आर को सेंटर पे लो, और अब की बार ये वाला एंगल कॉमन आएगा तो ये लास्ट में लो, तो बचा क्या? पी आर। पी आर, हाँ बोलो। ये टीपी और पीटी अलग अलग है क्या? कोई बात नहीं, टीपी तो आ गई, एक बार तो आ गई टीपी, एक बार तो आ गई। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उसमें से अगर इस ट्रायंगल के सारे साइड्स पता है तो इस ट्रायंगल का एक भी साइड पता है तो बाकी सब निकल सकता है, निकल सकता है ना? ठीक है, चलो अब बनाओ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बताओ टीपी बाय टी आर, बोलो टीपी बाय टी आर। आगे बोलो टीओ बाय आर, टीओ बाय आर। आगे बोलो टीओ बाय टीओ, टीओ बाय टीओ। अब बताओ किस किस साइड की वैल्यू आपके पास? टीपी की तो वैल्यू निकालनी है आपको, टी आर की है क्या? टी आर की 4, बार बार 4 4। ठीक है, टीओ की वैल्यू 5 और आरओ की वैल्यू 3। जरूरत ही नहीं है उसकी, जरूरत ही नहीं है। टीपी की वैल्यू आ जाएगी 5 4 जा 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिमिलैरिटी से आप 3 स्टेप्स में कर दोगे, पर आप करेक्ट सिमिलैरिटी लगा पाओ। एक तो ओवरऑल ट्रायंगल की लगेगी और एक राइट साइड वाले ट्रायंगल की लगेगी, जिसकी तीनों साइड अपने को पता है। हाँ पीटी देके, हाँ बिल्कुल, इनमें से रेडियस में से और टेंजेंट में से कोई भी एक चीज पूछ के दूसरी चीज, एक चीज बता के दूसरी चीज पूछ ले, सेम लॉजिक है सारे के सारे। ठीक है, तो फिर आपको ये पूरी टोटल साइड नहीं देगा, 8 है, पूछ सकता है। ये जितनी भी चीजें अभी गिवन थी इसमें से एक चीज एक्स्ट्रा देख के एक चीज निकाल के वो पूछ सकता है। ये जितनी भी चीजें गिवन थी ये लिमिटेड चीज है, बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी चीजें गिवन थी जितनी जरूरत है। तो अगर इसमें से एक भी पार्ट अगर मैं हटा दूं और एक पार्ट कुछ एक्स्ट्रा दे दूं तो वो नया क्वेश्चन बन सकता है। समझ गए? तो एक बार गिरा दे जितना गिराना है। हाँ जी क्लियर है क्या? हाँ बोलो। एग्जाम्पल 2 वापस समझाओ।
अभी लेते हैं। ये क्लियर हो गया क्या? पाइथागोरस थ्योरम एंड सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में आप कौन कौन से ट्राइंगल हो गए? एक तो ओवरऑल ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। सिमिलर कैसे करोगे? एक एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल P 90 डिग्री, एंगल R 90 डिग्री, और एंगल O दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। ए सिमिलैरिटी के बाद फिर आप इन दो रेशियो के इस्तेमाल से इसमें वैल्यूज पुट अप करके टीपी की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, सिमिलैरिटी के लिए भी सिमिलैरिटी यूज करो चाहे से पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, दोनों केसेस में आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, चार चार होंगे, एंड दूसरी चीज ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तभी तो ये 5 4 और 3 होगा। तो जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कशन किया वो तो करना ही है दोनों क्वेश्चन। उसके बाद फिर दो रास्ते हैं, या तो टोटल पाइथागोरस थ्योरम या सिमिलैरिटी के साथ पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्ट क्या लिखेंगे भाई? ये 8 है तो ये 4 और ये 4 हो जाएगी। इन्होंने तो ऐसे ही लिखा है, देखो पढ़ते हैं इसको। ओटी ज्वाइन करो, ओटी ज्वाइन कर दिया हमने। लेट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट द पॉइंट आर, और ओटी को पी क्यू से इंटरसेक्ट करवा दो आर पे। अब ट्राइंगल टीपी क्यू आइसोसेलेस ट्राइंगल है, टी पी क्यू एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है आगे बढ़ो। अच्छा, इन्होंने दूसरे लॉजिक से किया, देखो टीओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीटीक्यू, टीओ इसका एंगल बाइसेक्टर है, वो कहां से है वो चीज इसने नहीं लिखी डायरेक्ट। किसकी कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी ना, इन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया कि टीओ इज द, अरे किसी से भी करना तो पड़ेगा, इन्होंने तो डायरेक्ट लिखी है लाइन कि टीओ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीटीक्यू, और अगर टीओ इसका एंगल बाइसेक्टर है तो ओटी परपेंडिकुलर टू पीक्यू, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि क्या होता है ध्यान रखना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड्स के बीचों बीच से अगर आप एंगल बाइसेक्टर बनाओ तो वो उसका अल्टीट्यूड भी बनता है, ठीक है। तो अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, यहाँ पे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, बोलो, तो इक्वल साइड्स ये दोनों थी, तो उसके बीचों बीच से जैसे ही एंगल बाइसेक्टर बना तो वो अल्टीट्यूड भी बना, तभी उसने लिखा कि अगर टीओ एंगल बाइसेक्टर है तो ओटी परपेंडिकुलर टू पीक्यू होगा, ठीक है। बस, तो मतलब जो हमने कॉन्ग्रुएंसी और ऑल सारी चीज करी वो उसने केवल और केवल इतने से पैराग्राफ में खत्म कर दी, और उसके बाद फिर जो डिस्क्रिप्शन पार्ट था वो अगेन दो रास्ते हैं, इन्होंने भी दो रास्ते यूज किए, चेक करो, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 2 यही इन्होंने राइटिंग नहीं किया, देखो देखो पहले टीपी है, फिर ये नोट, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट शुरू हो रहा है, और यहाँ पे पहले उन्होंने सिमिलैरिटी से ही किया, इन्होंने भी वही ट्रायंगल दिया टीआरपी टीआर, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी से और कोई डाउट? नो, चलो तो फिर एक्स्ट्रा हो तो बताओ। बोलो कोई डाउट? हाँ बोलो। हाँ, आप क्या कह रहे थे एग्जाम्पल 2? हाँ, टीपी अगर सर्किल के ऊपर 2 पॉइंट लाया कर रहे हैं, उन दोनों को मिलाएंगे तो कोटी बनेगी। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। अब इसने कहा PTQ, TTQ ये वाला एंगल OPQ, अब PQ लिखा हुआ है ना, PQ लिखा हुआ है, दैट मींस P और Q स्ट्रेट लाइन है, एंगल OPQ कैसे बनाओगे आप ये बताओ मुझे। OPQ ऐसे बनाओगे, P को Q से ज्वाइन करना पड़ेगा ना OPQ बनाने के लिए, उन्होंने जो चीज टू प्रूव में दे रखी है वो एंगल तो बनाओगे, वो एंगल बनाने के लिए तो P और Q को ज्वाइन करोगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बताओ। बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? मैंने भी आपको भेज दिया था उसका आंसर। हाँ, आपने देखा नहीं एग्जाम्पल। हाँ बोलो फिर विधि। सॉल्यूशन भी भेज दिया है भाई साहब, देखो जाके। हाँ जी, बेटी इधर लेके आओ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा हूँ, आपके बगल वाले को भी शायद नहीं सुनाई दे रहा, इतनी धीरे बोल रहे।
A circle with center O touches all the four sides of a triangle ABCD internally in such a way that it divides AB in the ratio 3:1 and AB equal to 8. Find the radius of the circle where OA equal to 10 centimeter. OA equal to 10 centimeter. पकड़ो देखें, एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम है, क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक सर्कल बना दिया हमने, देन एक क्वाड्रि, ऐसा क्वेश्चन भी तो है हमारे पास, उसी को पकड़ लो फिगर को। एक क्वाड्रिलेटरल है ना जिसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्कल को, ये रहा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब। अब आगे बढ़ो, इस फिगर को देखो, आगे बढ़ो। AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो वैसे तो देखो ये छोटा ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक बार के लिए मान लो 3:1। आगे बोलो। और AB टोटल 8 है, ये लो साहब, अगर AB टोटल 8 है और वो 3:1 में डिवाइड हो रही है तो 6 इधर होगी और 2 इधर होगी, रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। O से लेके A 10 सेंटीमीटर की वन है, आपको रेडियस निकालनी है OP 8 सेंटीमीटर, आंसर। ये 90 डिग्री बनेगा, 10 6 8 ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो ये फिगर उसका फिगर थोड़ी ना है, ये तो हमको भी बनाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हमने फिगर उधार ले लिया। अरे भाई उधार लिया है, बनाओगे तो वैसा ही नहीं जैसा वो कह रही है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, आपका कौन सा क्वेश्चन है, और कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल 1, मैंने टाइप करके भेजा है, कोई स्क्रीनशॉट नहीं भेजा है, पहले देखो उसके बाद बोलो, घर जाके देखो, खोलो, केवल क्वेश्चन भेज के और बिल्कुल सो जाना, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आप तो क्वेश्चन भेज के सो जाते हो कि क्वेश्चन सॉल्व भी सर को करना है और शायद एग्जाम भी सर को ही देना है, मेरा काम हो गया। उसको खोल के देखो तो सही क्या भेजा है मैंने। देखो इधर देखो, एक सर्किल है भाई, इधर देखो, एक टेंजेंट ऐसे बनी, एक टेंजेंट ऐसे बनी और एक टेंजेंट ऐसे बनी, ठीक है। इस वाले पॉइंट का नाम है x, इसका है a, मतलब इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है a, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है b, ये है हमारा p, ये है हमारा q और ये वाला पॉइंट है हमारा r, ठीक है। अब अपने को ये प्रूव करना है कि XA प्लस AR, ये करना है, XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस BR, ये प्रूव करना है। XA प्लस AR इक्वल टू XB प्लस BR, ये प्रूव करना है। मुझे एक चीज बता, तेरे को यहाँ पे कितने पेयर ऑफ टेंजेंट्स दिखाई दे रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट्स, कितने पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 कितने एक्सटर्नल पॉइंट्स है जिससे 2 पेयर ऑफ टेंजेंट्स जा रहे हैं, 3 पेयर है। एक तो A से 2 टेंजेंट जा रहे हैं AP और AR, एक B से 2 टेंजेंट जा रहे हैं BR और BQ, और X से भी तो 2 टेंजेंट जा रहे हैं XP और XQ। तो ये 3 पेयर्स में से ये टेंजेंट बराबर होंगे, होंगे। तो मुझे बता A से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, कौन कौन से बराबर होंगे, AP एंड AR, ठीक है। फिर B से 2 टेंजेंट जा रहे हैं, BR इक्वल्स टू BQ, फाइन, ठीक है। और तीसरा टेंजेंट जा रहा है XP इक्वल टू XQ, कोई डाउट नहीं है। अब इसको एक्सपेंड कर, XP को तोड़ देखें, XP कहाँ टूट रहा है, XA प्लस AP, उधर तोड़ जरा, अभी भी नहीं समझा, AP की जगह रख दे AR और BQ की जगह रख दे BR और नीचे लिख दे, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, एक मिनट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके आरबीएससी वाले टेक्स्ट बुक में से, ठीक है क्या, ये आरबीएससी वाले देखो इधर, ये टेंजेंट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर है,
तो मैं अगर वहां से यहाँ घूम जाऊँ, यहाँ से यहाँ घूम जाऊँ, तो ये रास्ता और ये रास्ता उनके बराबर होगा। एक में सीधा जाऊँ और एक में क्या करा, एक एक पॉइंट हो गया और इधर अगर सीधा जा रहा हूँ तो इक्वल है, तो बीच में घूम के जा रहा हूँ तो भी तो इक्वल होगा। एक्स ए प्लस ए आर इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर। अब इसका अच्छा क्वेश्चन सुनो, आपको क्या करेगा, टेंजेंट की लेंथ दे देगा एक्स बी, कुछ भी दे देगा 10 सेंटीमीटर, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ लेगा, डबल आएगा इन सेंटीमीटर, क्या आएगा, क्योंकि ये 10 तो ये भी 10, तो एक्स ए प्लस ए आर प्लस बी आर प्लस बी, ये तो पेरीमीटर है, तो ये पूरा रास्ता इसके डबल के बराबर है, तो ये 10 और ये 20, तो पेरीमीटर और ट्रायंगल भी क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक तरफ टेंजेंट का डबल करता हूं, ट्रायंगल का पेरीमीटर नहीं आया समझ। मुझे एक चीज बताइए जरा, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स बी प्लस बी आर, अगर मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ तो टोटल पेरीमीटर बनता है क्या ट्रायंगल का, एक्स ए आर बी आर पेरीमीटर बनता है। तो एक्स ए प्लस ए आर एक्स बी के बराबर था और एक्स बी प्लस बी आर एक्स क्यू के बराबर था। तो अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर इन दोनों को जोड़ने से आता है तो उन दोनों को जोड़ने से भी आएगा, ये दोनों बराबर ही है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 पर 10 20 सेंटीमीटर ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया, समझ गए। तो ये ऐसा क्वेश्चन तैयार हो सकता है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है 3-4 साल पहले, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आया जैसा मैंने कहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स, पर 2 साल से इसलिए नहीं आया मतलब इस टाइप का क्वेश्चन क्योंकि वो अब टेक्स्ट बुक पुरानी टेक्स्ट बुक में था, पता नहीं डोंट नो। हाँ आगे बोलो इसमें। हाँ देखो टेंजेंट से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, इसको आप हाउ कैन यू रूल इट आउट, इसको कैसे मान सकते हो कोर्स का पार्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐसी कौन सी बात है जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, टेंजेंट्स ही तो है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होते हैं, ये तो आपका कोर्स का पार्ट है। हाँ सर मैं इसमें पीक्यू को ऐड करके फिर इसको पैरेलल बनाना है। हाँ ठीक है पर ऐसा नहीं होगा। हाँ नेक्स्ट देखो कौन सा है, थर्ड, O is the center of a circle of radius 5, T is such a point that OT equal to third in, OT intersects the circle of the at E, if AB is the tangent to the circle at E, find the length AB, AB की लेंथ चाहिए आपको, सिमिलैरिटी से करो। कैसे सिमिलर ट्रायंगल सर, ये तो पता है ये वाले नहीं सिमिलैरिटी से नहीं होगा, देखो ये 13 है टोटल है 13, ये 5 है तो वो 12, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, लेंथ AB चाहिए, लेंथ AB के लिए आपको लेंथ ये AE चाहिए, इसका डबल होगा। अब लेंथ AE कैसे आएगी, ये टोटल 13 है, ये 5 है, ये 12, तो इस ट्रायंगल में तो सारी चीजें पता है। इस ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री मानूं तो हाँ आ जाएगा ना, देखो ट्रायंगल, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, सर्किल वही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट TP एंड, ये क्वेश्चन ही बता रहा हूँ ना, TP एंड T, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है O, और O से लेके T टोटल है 13, O से लेके T टोटल कितना है, तो ये 90 डिग्री यहाँ बनेगा, तो ये 13 ये 5 तो ये 12 पाइथागोरस। अब इस पॉइंट पे अगेन एक टेंजेंट बना दिया, इस पॉइंट पे अगेन एक टेंजेंट बना दिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया गया E, पॉइंट का क्या नाम रख दिया गया E, और इस टेंजेंट का नाम रख दिया गया AB। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB, इस AB की लंबाई पता करना है। तो AB की लंबाई AE का दुगना होगा, E पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, अभी अभी अपने कॉन्सेप्ट यूज किए हैं ये वाले, ठीक है। तो AE अगर मैं निकाल लूं तो उसका डबल आ जाएगा AB। अब वो AE कैसे निकालेंगे, देखो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, चेक करना, एक तो सबसे बड़ा ट्राइंगल TQT या फिर OPT ले लो, OPT, क्या इधर 90 डिग्री है तो इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा,
तो देखो सेंटर पे आपने 90 डिग्री आपने ई पे लिया है, इसमें 90 डिग्री टी पे लिया है, तो 90 डिग्री वाला पॉइंट सेंटर पे रखो ई, और इन दोनों ही ट्राइंगल में एंगल टी कॉमन है, एंगल टी कॉमन है, तो ए ई ट्राइंगल ए ई, ये दोनों सिमिलर हो गए, बोलो। अब आपको क्या चाहिए, ए ई, तो देखो चलो यहाँ से तीनों रेशियो बनाओ, ओपी बाय ए, आगे बोलो पीटी बाय ईटी, आगे बोलो ओटी बाय ओटी बाय, ठीक है। अब वैल्यूज डालो किस किस की है आपके पास, ओपी की वैल्यू है 5, एई की वैल्यू नहीं पता करनी है, पीटी की वैल्यू है 12 और ईटी की वैल्यू नहीं है, और ओटी की वैल्यू क्या है, ओटी की वैल्यू नहीं है, ओटी की वैल्यू है 13 है, और एटी की वैल्यू, एटी की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो सबके न्यूमरेटर पार्ट की वैल्यू है, डिनोमिनेटर की नहीं। सर हाँ फिर 80 बाय ईटी इक्वल्स टू 13 बाय 12 80 बाय ईटी ईटी इक्वल टू 13 बाय 12 80 बाय ईटी इक्वल टू 13 बाय 12, लेकिन मुझे तो ए ही चाहिए, 80 बाय ईटी इक्वल टू 13 बाय 12, क्या ईटी की वैल्यू 13 माइनस 5, यस वेरी गुड, तो सोचा ही टोटल 13 है और रेडियस 5 है, तो ई से लेके टी क्या हो जाएगा, 13 माइनस 5 8, अब तो हो गया काम। अब इनको कंपेयर करके ए ही निकाल लो, ए ही हो जाएगा, ये काट भी दो 2 से 3 से, तो 5 टू 10 बाय 3, और इसका डबल करोगे तो ए भी आ जाएगा, यानी कि 20 बाय 3। ऐसे क्वेश्चन के सबके आंसर 20 बाय 3 आते हैं, ठीक है। अब जिसको इच्छा है वो जा सकता है, किस बात की, सर सुधाकर सर ने दिए इसकी अंग्रेजी की कल लेओगे क्या? हाँ वही इवनिंग में या दिन में देख, सर सुबह ले लो, सुबह सुधाकर सर ने छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी क्या, हाँ तो ठीक है सुबह ले लेंगे, 7 से 8 मैथ 7 से 8 इंग्लिश, 8 से 9 मैथ्स, इंग्लिश सुबह से हाँ क्योंकि पहले टेस्ट दोगे तो फिर इंग्लिश में दिमाग नहीं जाएगा, पहले इंग्लिश पढ़ लो और फिर मैथ का टेस्ट डिफरेंट देगा। कल का 8 से 9 टेस्ट है, 8 से 9 टेस्ट है, 7 से 8 इंग्लिश की क्लास है, उसको बता दे कृतिका को, उसको होश ही नहीं आया, 7 से 8 इंग्लिश की क्लास है, आपको कह रहा हूँ इंग्लिश वो पढ़ती है आप पढ़ते हो, 7 से 8 इंग्लिश की क्लास है, 8 से 9 टेस्ट है मैथ, बता दो किसको बताओ जाके बात, हाँ हाँ क्यों कब तक चलेगा बेटा है ना, वैसे ऐसे जो एंड हो जाएगा पूरा, जो भी है कल टेस्ट करना है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी मार्क्स आते हैं जैसे भी आते हैं हमारे पास, हाँ आप छुट्टी कर रहे हो ना, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर तो 7 से 8 आप बुला रहे हो, तो 7 से 8 साइंस है, फिर इंग्लिश का देखते हैं बाद में, कोई बुला लो आप, तो 7 से 8 बुला लो, फिर मैं इंग्लिश बाद में बुला लूंगा, मुझे लगा आप परमानेंट ऑफ कर रहे हो इसलिए मैं साथ, ओके इसको बंद कर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।